नमस्कार। आज हम 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो समीक्षाएं हैं, लेख हैं, उनके आधार पर कोशिश यही है कि समझें कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस हालिया टकराव को हवा दी। जी बिल्कुल। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ और इसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। भारत ने इसका आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों पर लगाया। 26 मौतें, जाहिर है भारत की प्रतिक्रिया बहुत सख्त रही होगी। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर थी या कुछ और भी कदम उठाए गए? नहीं, प्रतिक्रिया कई स्तरों पर थी। भारत ने फौरन ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। ये संधि आप जानते ही हैं, पानी के बंटवारे के लिए दशकों पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है दोनों देशों के बीच। हाँ बिल्कुल। उसके साथ ही सारे डिप्लोमेटिक चैनल बंद कर दिए गए और जो अहम बॉर्डर्स थे वो भी बंद कर दिए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और व्यापार रोक दिया। अच्छा, यानी डिप्लोमेटिक और आर्थिक मोर्चे पे तनाव एकदम से बढ़ गया। इसके बाद तो फिर सैन्य हलचल तेज होनी ही थी। हाँ, और वो बहुत तेजी से हुई। 7 मई को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये एक बहुत अहम कदम था क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार था जब भारत ने सीमा पार हवाई हमले किए। 1971 के बाद पहली बार एयर स्ट्राइक, ये तो भारत की तरफ से बहुत बड़ा सिग्नल था। बिल्कुल। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके लिए राफेल जेट्स और ब्रह्मोस स्कैल्प जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। तो जाहिर है पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की होगी। जी हाँ, अगले ही दिन 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाब दिया। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कई ड्रोन्स या फाइटर जेट्स मार गिराने के दावे किए। और दुख की बात है कि इस पूरी कार्रवाई में दोनों तरफ नागरिक और सैनिक दोनों का नुकसान हुआ। हताहतों की खबरें आईं। तो क्या ये तनाव सिर्फ जमीन और हवा तक ही था या समुद्र में भी कुछ हलचल थी? नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये तनाव समुद्र तक भी फैला। 8 से 13 मई के बीच अरब सागर में नौसैनिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई थीं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, ये सब एक तरह से आमने सामने आ गए थे। साथ ही जमीन पर भी दोनों देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट कर दिए, जैसे भारत का S-400 और आकाश। हाँ, और पाकिस्तान का J-10 फाइटर जेट और HQ-9 मिसाइल सिस्टम। माहौल मतलब बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन फिर इतनी तेजी से बढ़ते तनाव के बीच 10 मई को अचानक युद्ध विराम की घोषणा हो गई। ये कैसे हुआ? इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने बड़ी भूमिका निभाई। खासकर अमेरिका, UN और रूस ने काफी जोर दिया। उनके दखल के बाद ही युद्ध विराम लागू हो पाया। सैनिक पीछे हटे, डिप्लोमेटिक चैनल फिर से खोले गए। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये शांति बहुत नाजुक थी। बॉर्डर पर तनाव बना रहा और छोटी-मोटी झड़पें भी जारी रहीं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ सेना या कूटनीति तक तो सीमित नहीं रहा होगा। आम लोगों पर, अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा और कई लेवल पर था। सबसे पहले तो मानवीय त्रासदी। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, जिसमें आम नागरिक भी शामिल थे। हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, विस्थापन हुआ। आर्थिक तौर पर देखें तो व्यापार बिल्कुल ठप हो गया और सिंधु संधि का रुकना, उससे भविष्य में पानी और खाद्य सुरक्षा पर एक लंबा खतरा मंडराने लगा है। और सबसे डराने वाली बात शायद परमाणु जोखिम की थी। बिल्कुल, परमाणु हथियारों का खतरा एकदम सामने आ गया था। इससे ये साफ हुआ कि हालात कितने ज्यादा नाजुक हो सकते हैं, कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं। और युद्ध विराम के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर क्या हुआ? अमेरिका की भूमिका पर भी कुछ चर्चा थी। हाँ, वो एक दिलचस्प पहलू था। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की तरफ से सकारात्मक बयान आए। यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात भी की। हालांकि भारत का स्टैंड क्लियर था कि तनाव कम करना एक द्विपक्षीय मामला है। इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। अच्छा। और अभी हाल ही में 21 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में आतंकी हमलों का समर्थन जारी रखा तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे और ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। तो
इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या मुख्य बातें या कह लें कि सबक सीख सकते हैं? देखिए, कई अहम चीजें सामने आईं। एक तो ये कि भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया, जैसे राफेल, ब्रह्मोस, आकाश सिस्टम। ये सिर्फ एक मिलिट्री शोकेस नहीं था, बल्कि भारत की बदलती हुई डिफेंस पॉलिसी का भी संकेत था। हाँ, ये बात तो है। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में सेना को काफी जन समर्थन मिला। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि आज के जमाने में जब दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हों, तो उनके बीच की सीमित लगने वाली झड़पें भी कितनी तेजी से एक बड़े खतरनाक टकराव में बदल सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पिछले कई दशकों में भारत पाकिस्तान के बीच सबसे गंभीर सैन्य टकराव था, जिसमें सीमा पार हमले हुए, नौसेना आमने सामने आई और फिर एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम हुआ। बिल्कुल, इसने ये साफ कर दिया कि नियंत्रण बनाए रखना कितना मुश्किल है, और साथ ही ये भी कि ऐसे खतरनाक टकरावों को टालने के लिए कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों ही कितने ज्यादा जरूरी हैं। और आखिर में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। युद्ध विराम हो गया है, लेकिन क्या परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच इतने गंभीर टकराव के बाद स्थिति कभी वाकई में सामान्य हो सकती है?